दोस्तों मिडल ईस्ट से बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अब ईरान ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है। वो बार बार कह रहा था कि लेबनान पर किसी तरीके के हमला ना किया जाए। इजराइल को बार बार समझा रहा था और इसे डोनाल्ड ट्रंप भी समझा रहा था, लेकिन इजराइल ने किसी की खाक नहीं सुनी, क्योंकि अमेरिकी इंटेलिजेंस का यही कहना था कि इजराइल चाहता है कि पूरी तरीके से यूएस और ईरान के बीच में डील खराब हो जाए। और अब उसकी हरकतों को लेकर ईरान पूरी तरीके से भड़क चुका है। लेकिन क्या हुआ है मामला जानेंगे इस वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे, क्योंकि हमने एक चैलेंज लगाया है। 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक जो सब्सक्राइबर लगातार हमारे साथ बना रहता है, वीडियो को एंड तक देखता है, लाइक करता है, कमेंट करता है, वीडियो को शेयर करता है, तो 3 लकी विनर को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, चाहे वो हिंदुस्तान में कहीं से भी हो, उसका प्राइज तक पहुंचा दिया जाएगा। तो दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको पता हो कि इजराइल लगातार लेबनान के ऊपर हमले कर रहा है और इन्हीं हमलों को लेकर ईरान ने धमकी दी थी उसकी आरजीसी ने कि हम स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद कर देंगे, और कुछ खबरें यह भी आई थी कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद कर दिया गया। लेकिन अब जो रिपोर्ट आ रही है वो काफी ज्यादा चौंकाने वाली है। ईरान की तरफ से एक बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को लेकर। जो ये परमिट दे रहा था, यानी 48 घंटे ये पहले कोई भी जहाज वहां से पास होने वाले होते थे तो उनको परमिट दिया करता था, उस परमिट की बेस पर वो जहाज वहां से पार हुआ करते थे, उस जहाज उस रास्ते को क्रॉस किया करते थे। लेकिन अब ईरान ने वो परमिट देना ही बंद कर दिया, यानी किसी भी तरीके के जहाज को वहां पर आने जाने के लिए कोई परमिशन नहीं दे रहा है ईरान। अब हो सकता है कि इसने जो धमकी दिया था कि इजराइल अगर हमले नहीं बंद करता है लेबनान पर तो हम स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद कर देंगे, तो अब हो सकता है कि इजराइल के हमलों की वजह से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद कर दिया और परमिट देना भी बंद कर दिया। दूसरी बात, इनके बीच में जो बातचीत होने वाली है, जो आमने सामने फिजिकली मीटिंग होने वाली है, तो इस पर दबाव बनाने के लिए भी हो सकता है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में परमिट देना ही बंद कर दिया हो। दोस्तों अब अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक चेतावनी दी है, ईरान को कहा है कि अगर आप डील खराब करते हो तो हम भारी पैसा वसूल सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में जो जहाज वहां से आना जाना करे। अब देखिए डील खराब करने की कोशिश कौन कर रहा है। इजराइल लेबनान में लगातार हमले कर रहा है और इसका एक ही मकसद है कि यूएस और ईरान के बीच में डील पूरी तरीके से खराब हो जाए, और इस डील को खराब करने के लिए बड़े हमले लेबनान पर कर रहा है। लेकिन अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप धमकी किसको दे रहा है? ईरान को धमकी दे रहा है कि अगर आप डील खराब करते हो तो ईरान ने तो पहले ही कह दिया था अगर लेबनान पर हमले होंगे तो हम इस डील को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद कर देंगे। और कुछ रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद कर दिया है। और जैसा कि इससे पहले वाली खबर में मैंने आपको बताया कि वहां पर जो परमिशन दी जा रही थी, परमिट दिया जा रहा था, वो भी ईरान की तरफ से बंद कर दिया गया है। लेकिन अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इजराइल को स्ट्रिक्टली वार्निंग दे सके। पता नहीं इसके कौन से राज इजराइल के पास दबे हुए हैं जो वो इसे खुलकर और दबाव बनाकर बोल नहीं पाता है। लेकिन वो ईरान से कह रहा है कि अगर आप डील खराब करते हैं तो जो जहाज वहां से आना जाना करे यानी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से, तो उनसे भारी पैसा वसूल सकता है अमेरिका। अब इसकी नियत देखिए, इसकी नियत में यही चल रहा है कि किसी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर कंट्रोल करके वो वहां से पैसा कमाए। लेकिन बाबा जी का टुल्लू ईरान कोई करने व देने वाला है। ईरान ने जब जंग शुरू हुई थी तब इसे वहां पर पैर जमाने नहीं दिए, वहां पर कुछ करने नहीं दिया, तो अब ये क्या खाक करने देगा। लेकिन इसकी नियत इस जुमले के साथ में साफ हो चुकी है कि इसका मकसद स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर कब्जा करना है। दोस्तों आपको पता होगा कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में सीज फायर हो चुकी थी, यानी हिजबुल्लाह किसी तरीके का हमला नहीं करेगा इजराइल के ऊपर और इजराइल किसी तरीके का हमला नहीं करेगा लेबनान के ऊपर। यह कब हुआ था? जब इन्होंने हमले में 32 लोगों को कत्ल कर दिया था लेबनान के, और जो हिजबुल्लाह की तरफ से कत्ल कर दिया गया था 4 इजरायली सैनिक को। उसके बाद में यह सीज फायर हो चुका था क्योंकि अमेरिका इसमें मीडिएटर बना हुआ था। अमेरिका ने प्रेशर बनाया था इजराइल के ऊपर और हिजबुल्लाह से इसने सीज फायर करने लगाया था। लेकिन सीज फायर के बाद में भी बहुत बड़े हमले लेबनान के ऊपर लगातार इजराइल कर रहा है, जमीनी लेवल से भी कर रहा है और आसमानी लेवल से भी बड़े हमले किए जा रहे हैं आम नागरिकों के ऊपर, आम लोगों के ऊपर, जिसमें भारी तादाद में वहां के लोग मारे भी जा रहे हैं। और सिर्फ आम लोग नहीं मारे जा रहे, बल्कि जो लेबनान के गवर्नमेंट के कुछ अधिकारी हैं उनके भी मारे जाने की खबर सामने आई। यानी इजराइल नहीं रुक रहा है, इजराइल चाह यही रहा है क्योंकि वो बौखलाया हुआ है। यूएस और ईरान की जो डील हो चुकी है और जो स्विट्जरलैंड में बातचीत होने वाली है, तो वो यही चाहता है किसी तरीके से ये परमानेंट जंगबंदी ना हो और इस डील को पूरी तरीके से खराब कर दिया जाए। इसी को लेकर वो लेबनान पर बड़े हमले कर रहा है। حاج حبيبه
ايه عيوني هي الضربة يا غالي. لا الكل بخير ما في شيء الكل بخير. صار في عندنا غارة الصبح بهيدا البيت استهدفوا الطيران الحربي الإسرائيلي الساعة 8:30 الصبح. عالم كانت نايمة موجودة، أطفال، المرأة وولدين وجوزهم وشاب مدني، كلهم مدنيين كانوا بالبيت نايمين بأمان الله، على أساس صار في وقف إطلاق نار امبارح من العدو الإسرائيلي. عباس مش الحال. عباس ده هي جديدة. दोस्तों वहीं इजराइल लगातार सऊतन लेबनान को निशाना बना रहा है, बड़े हवाई हमले कर रहा है। रिपोर्ट ये आ रही है कि कनारीत करके एक कस्बा है, वहां के कुछ गांव के अंदर इसने 3 घरों को निशाना बनाया, यानी बड़े हमले किए, ड्रोन हमला किया, एयर स्ट्राइक की, जो भी किया, लेकिन बहुत बड़े हमले किए जिसके अंदर 5 लोग मारे जा चुके हैं और 13 लोग बहुत बुरे घायल हो चुके हैं। हालांकि जो घायल लोग हैं उनको करीबी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवा दिया गया है, लेकिन आप देखिए इजराइल किस तरीके से बहुत बड़े हमले कर रहा है जिसमें आम नागरिकों का बच पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ضربة كثير قوية. الله يدري ضربة كثير قوية. ضربة كثير قوية. वहीं जो ईरान की डेलीगेशंस थी जो स्विट्जरलैंड जाने वाली थी, यानी जो फिजिकली मीटिंग के लिए वहां पहुंचने वाली थी, वो पहुंच चुकी है स्विट्जरलैंड। और मेरा वीडियो आप जब तक देख रहे हो सकता है कि उनकी बातचीत भी मुकम्मल हो चुकी हो और उनके अंदर जो पॉइंट है मैं आगे की वीडियो में कवर जरूर करूंगा। लेकिन ये जिस प्लेन से वहां पर गए तो उसके ऊपर लिखा हुआ था मीनाब 168। आप देखिए जिस तरीके से फीफा में जब ईरान की टीम खेल रही है तो उनके टी शर्ट के ऊपर, शर्ट के ऊपर भी यही लिखा हुआ है मीनाब 168, वो नंबर नहीं भूल रहे। और वैसे ही जो प्लेन, जिस प्लेन से वहां पर गए हैं तो उसके ऊपर भी मीनाब 168 लिखा हुआ, यानी पूरी दुनिया का ध्यान इन्होंने खींचा है कि हम उन शहीदों को नहीं भूले, उन बच्चों को नहीं भूले और उन शहीदों की कुर्बानियों को हम भुला नहीं सकते। उन्हीं की बदौलत ये पूरी ताकत से और पूरी शिद्दत से ईरान जो अमेरिका को आज घुटनों पे ले आया है तो उन्हीं की वजह से ले आया है, क्योंकि इनके जज्बे इतने बुलंद है और ये अपने शहीदों को नहीं भूल रहे, अपनी शहीदों की ताजीम कर रहे और शहीदों की ही बदौलत, इनके ही एवज में ये अमेरिका और इजराइल से बदला लेना चाहते हैं। और इसी को इन्होंने एक बार फिर से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है और फिर से याद दिला दिया है कि ईरान इन शहीदों को कभी नहीं भुलाने वाला। दोस्तों वहीं अमेरिका का जो डेलीगेशन था और उसमें अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ये भी पहुंच चुके हैं स्विट्जरलैंड में, और हो सकता है कि आप जब तक देख रहे हो तो इनकी बातचीत कंप्लीट हो चुकी हो। इनका पूरा डेलीगेशन यूएस का जो इनके साथ में आया था वो पहुंच गया है और इनकी बातचीत भी मुकम्मल होने ही वाली होंगी। मैं अगली रिपोर्ट में कवर जरूर करूंगा, लेकिन जिस वक्त ये वहां पर पहुंच रहे हो सकता हो वहां पर पहुंच गए हो, उस वक्त भी इजराइल ने बड़े हमले किए लेबनान पर। इजराइल इतना बेकार बौखलाया हुआ है, इतना बौखला चुका है, इतना पगला चुका है, वो चाहता है कि ये डील वहां पर ईरान किसी तरीके से भी खराब कर दे। अब ईरान खराब कैसे करेगा? ये लेबनान पर हमले करेगा, आम लोगों को मारेगा। तो ईरान ने पहले ही कहा था कि लेबनान पर अगर हमले होंगे तो हम डील खराब कर देंगे, और ये वही चाह रहा है कि किसी तरीके से आज जो बातचीत हो रही है तो ये पूरी तरीके से खत्म हो जाए। और आज की बातचीत का मेन मुद्दा यह है जो परमाणु हथियार को लेकर वहां पर बातचीत रखी गई है, और दूसरी बात जो क्षेत्र के अंदर यानी जितना इलाका है उसके अंदर पूरी तरीके से शांति आए, और उसमें लेबनान भी इंक्लूड है, यानी लेबनान भी इसी जंग की शर्तों के अंदर मौजूद है, क्योंकि लेबनान में अगर जंगबंदी होंगी तभी ईरान पूरी जंगबंदी को मानेगा, वरना ये नहीं मानने वाला। दोस्तों वहीं वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिकी सीनेटर्स ने ये मांग की है कि जो पेटे हेग्सेट है रक्षा मंत्री यूएस के, उनके बजट में कटौती की जाए, यानी 75% तक उनके जो खर्च है उनमें कटौती की जाए, सिर्फ 25% ही उनको दिया जाए। ये कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि जो इन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया था, मासूम बच्चों के ऊपर हमला किया था, उसकी इंफॉर्मेशन अब तक इन्होंने वहां की जो कांग्रेस पार्टी है या फिर कांग्रेस है तो उनको नहीं दी है। उसी के लिए वहां के सीनेटर्स ने इनके खिलाफ में ये मांग की है कि इनके बजट में कटौती की जाए, और अब तक अमेरिका ने इस बात को सार्वजनिक
औपचारिक तौर पर कबूल भी नहीं किया। ये जो हमला किया गया है मिनाब स्कूल पर, इसकी जिम्मेदारी अभी तक अमेरिका ने ली भी नहीं है, लेकिन वही मांग उठी है अमेरिकी सीनेटर्स की कि अगर ये जिम्मेदारी नहीं लेता है, ये मानता नहीं है और हमें सफाई नहीं देता, हमें रिपोर्ट नहीं देता है, तो इनकी जो बजट होगा, इनका खर्चा होगा, उसमें 75% की कटौती होने वाली है। दोस्तों, वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि हम परमाणु हथियार बनाना ही नहीं चाहते, यानी ईरान परमाणु हथियार बनाना नहीं चाहता और वही बातचीत के अंदर शामिल, यानी जो डील हो रही है वही मुद्दे उसके अंदर शामिल है कि हम तो पहले से ही नहीं चाहते, लेकिन वो मुद्दे इसी डील के अंदर शामिल है और वो दुनिया को एहसास दिलाने के लिए तैयार है, दुनिया के सामने इस बात पे मानने के लिए तैयार है कि हम परमाणु नहीं बनाने वाले और जो हम परमाणु को इस्तेमाल करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ शांति के लिए करेंगे। यानी जिस परमाणु का हथियार बनाने के लिए दुनिया को लग रहा है कि हथियार बना सकता है, दुनिया को नहीं लग रहा है, सिर्फ इजराइल और यूएस को लग रहा है और इजराइल इस बहाना करके ईरान के ऊपर हमले कर रहा है। बिना परमाणु की इसकी इतनी औकात नहीं बची है कि वो ईरान को निस्तनाबूद कर सके, ईरान को घुटने में झुका सके। तो इसके अंदर एक डर है कि अगर ये परमाणु बना लेगा तो हमारा हालत क्या होने वाली है, बहुत बेकार हालत होने वाली है। इसी को लेकर इजराइल इतना बौखलाया हुआ है, लेकिन ईरान की तरफ से बात क्लियर कर दी गई है कि हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे और हम दुनिया को यकीन दिलाने के लिए तैयार है। दोस्तों, इजराइल सिर्फ लेबनान के ऊपर बड़े हमले नहीं कर रहा है, बल्कि गाजा के ऊपर भी इसने बहुत बड़े हमले किए। कई रिफ्यूजी कैंप मौजूद है, वहां पर निशाना बनाया, लेकिन एक जो हमला किया उसने, उसके अंदर गाजा के अंदर 6 लोग मारे गए। उसमें से एक अल जजीरा जो प्लेटफॉर्म है, उनके कैमरामैन, उनको भी शहीद कर दिया गया है इजराइल के हमले में। अब ये मीडिया रिपोर्टर है या फिर जर्नलिस्ट है, उनको भी नहीं बख्श रहा है, उनको भी शहीद कर रहा है। ये पहले से ही करते आ रहा है, लेकिन अब एक और जो जर्नलिस्ट की मौत हो चुकी है इजराइल के हमले के अंदर। दोस्तों, वही जो इजराइल लगातार लेबनान को निशाना बना रहा है, तो हिजबुल्लाह भी पीछे नहीं हट रहा है। हिजबुल्लाह लगातार बड़े हमले कर रहा है। उसने पहले 4 सैनिकों को वासिल जहन्नुम किया था, लेकिन अब रिपोर्ट यह आ रही कि 6 जो इजरायली सैनिक है वो मारे जा चुके हैं। और ये कोई और खबर नहीं दे रहा, बल्कि इजराइल का जो आर्मी का रेडियो है उसके जरिए ये खबर सामने आई है। तो दोस्तों, ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट। अगर आपको मेरी रिपोर्ट पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।